हेलो। तो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया था आर्टेक साइंस मिनिस्टीरियल पे, आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल पे। अब हम चलते हैं इसराइल की ओर। इसराइल में अभी इसराइल इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसराइल पैलेस्टाइन की फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। जो गाज़ा है, सॉरी क्या, यहाँ गाज़ा स्ट्रिप है, ये फिर से अटैक कर रही है। एक सेकेंड, माई पेंसिल बैटरी, 1 सेकेंड, प्लीज़ बेयर विथ मी फॉर 1 2 सेकेंड। हाँ, चल गया, ओके। हाँ जी। तो हाँ, तो अभी हमास हमास के सॉरी गाज़ा स्ट्रिप से बॉम्बिंग चल रही कंटिन्यूसली इसराइल की। और यहाँ से भी नहीं, गाज़ा स्ट्रिप से ही चल रही है ना। ये है गाज़ा स्ट्रिप और ये है वेस्ट बैंक, ठीक है। तो गाज़ा स्ट्रिप पे बेसिकली हमास का कब्जा है। हमास कौन सा, ये एक पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप है। और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, पीएलओ, पीएलओ एक तरह की डेमोक्रेटिक आप ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं, जो कि पैलेस्तीन के हक के लिए लड़ती है, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स के अंदर कुछ जगहों के नाम थे, ऑलरेडी सुन रखे होंगे। हराम ए शरीफ, हराम तो नहीं बोलेंगे, गलत है, हराम बोलेंगे। हरम ए शरीफ, नोबल सेंचुरी, मतलब हरम का मतलब सेंचुरी होता है, शरीफ मतलब नोबल, नोबल सेंचुरी। फिर अल अक्सा मस्जिद भी है यहाँ पे, जो कि मुस्लिम लोगों की थर्ड होलीस्ट प्लेस है। अच्छा, ये जो यहाँ पे जेरूसलम है वेस्ट बैंक में, जेरूसलम के लिए कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि जेरूसलम इज द बेसिकली द बोन ऑफ कंटेंशन ऑफ इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, है ना। और कॉजेस तो दूसरे भी बड़े हैं, पर अभी मेन तो यही है कि उसकी ऑक्यूपेशन के, उसे कौन ऑक्यूपाई करेगा, उसे कौन गवर्न करेगा जेरूसलम को। तो जेरूसलम में बेसिकली इसलिए भी कंटेंटेड है क्योंकि ये जो प्लेस है, ये पैलेस्तीन अरब्स के लिए, ज्यूश लोगों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए अम, ये पैलेस्टीनियंस भी और इजरायलीज भी इसको गवर्न करना चाहते हैं। बेसिकली इसके ईस्ट वाली जो साइड है वहां पे पैलेस्टीनियंस का गवर्नेंस है, और आई एम सॉरी, वेस्ट वाली साइड पे इसमें इजरायलीज का गवर्नेंस है। लेकिन अभी इजरायलीज जो है ये वेस्ट से फिर से ईस्ट में जा रहे हैं। आई एम सॉरी, वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके अंदर। हाँ, अलग सा मस्जिद। हाँ, हिस्ट्री के अंदर कुछ 3 लड़ाइयाँ लड़ी है इसराइल ने अरब नेशन के अगेंस्ट, अरब कंट्रीज के अगेंस्ट, एक नहीं बहुत सारी कंट्रीज के अगेंस्ट लड़ी है। और उसमें तीनों में इसराइल जीत गया था, छोटा सा नया एकदम देश होने के बावजूद भी जीत गया। 48 के अंदर, 60 के अंदर, जिसको बोला जाता है 6 डे वॉर, 6 दिन तक चढ़ा था, 6 दिनों में कंक्लूड हो गया था। और 1970 के अंदर, ठीक है। और फिर ओस्लो, ओस्लो क्या, 1993 के अंदर, 1994 के अंदर इसराइल पैलेस्टाइन में एक अकॉर्ड होता है जिसे बोलते हैं ओस्लो अकॉर्ड। मतलब इतना टाइम तक लड़ाई चली और फाइनली जाके ठंडी पड़ी है लड़ाई, ठीक है। फिर इजिप्ट ने तब पहली बार इसे रिकॉग्नाइज किया था। इजिप्ट वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इसराइल। इजिप्ट एक्चुअली, जो 6 डे वॉर हुआ था 1963 के अंदर, तो इजिप्ट वाज वन ऑफ द कंट्री होम विच विच अटैक्ड इसराइल, ठीक है। तब इसराइल ने इजिप्ट को हरा दिया, और जो भी अलायंस था अरब कंट्रीज का उसको भी हरा दिया। और सिनाई पेनिनसुला तक, सिनाई पेनिनसुला जो है ना, ये जो यहाँ यहाँ पे पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला, उस पूरी सिनाई पेनिनसुला को भी अक्वायर कर लिया, ठीक है। उससे फिर बाद में जो पीस अकॉर्ड हुआ था, तो पीस अकॉर्ड के अंदर इनको पीस अकॉर्ड जो हुआ था, तब इजिप्ट ने इसको फर्स्ट कंट्री तब रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। जॉर्डन सेकंड कंट्री था रिकॉग्नाइज किया था। और अभी रिसेंटली करंट अफेयर में है कि यूएई ने भी इसे रिकॉग्नाइज कर लिया। यूएई, ये अभी तक 3 कंट्रीज ने ही इसराइल को रिकॉग्नाइज किया है। इजिप्ट वाज फर्स्ट, यूएई इज द रीजन। और अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अब्राहम अकॉर्ड रिलेटेड टू,
Abraham Accord. So it is related to UAE giving recognition to or the peace accord between UAE and इसराइल, ठीक है। और ट्रम्प की पॉलिसी होती है जिसे बोलते हैं कार्टा ब्लांच। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। कार्टा ब्लांच का मतलब इट्स अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स ब्लैंक पेपर। ब्लांच मतलब पेपर। कार्ट ब्लांच मीन्स आपको एक ब्लैंक पेपर मैंने दे दिया और अब आपको जो करना है आप वो करो, है ना। तो वही है बेसिकली इसराइल के साथ भी यूएसए की पॉलिसी। इसराइल ने बोला कि पैलेस्तीन के साथ आपको जो करना है आप वो कीजिए, ठीक है। पर मेरे ख्याल से वो सही नहीं है ना, क्योंकि पैलेस्तीन, चलो मानते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप भी है, लेकिन पैलेस्टाइन के अंदर भी सिविलियंस हैं, मासूम लोग हैं जो कि मतलब पीसफुली रहना चाहते हैं। तो अभी हो ये रहा है कि, है ना, मतलब इसराइल इसराइल को मतलब डेफिनेटली वो कंट्री प्रेज करने लायक है, बिल्कुल, कि इतना छोटा सा नेशन होने के बावजूद भी, और अरब नेशंस को उसने हरा दिया। और मतलब जूस का जो स्ट्रगल है, हिस्टोरिकल स्ट्रगल, वो कम नहीं है। वो उसे किसी कीमत पे कम नहीं बोल सकते हैं। कि आपको हिटलर भी मार रहा था, आपको पूरे आपकी आपको पूरी दुनिया ने परेशान किया। जूस के साथ ये हालत थी कि मतलब सभी लोग उनको परेशान करते थे। इट वॉज नॉट पर्टिकुलरली हिटलर। हिटलर के अंदर जो हेटरेड है वो तो अम, मतलब पहले से चली आ रही थी ना। हेटरेड वही हिटलर के अंदर थी। हिटलर जस्ट reorganized all that hatred into one single consolidated war machine, ठीक है। और वो उसने फिर नाजी ज्यूस के अगेंस्ट चलाई। तो बाकी ये हेट्रेड पहले से है, बहुत पहले से है, जूश लोगों के अगेंस्ट हेट्रेड। वो क्यों है, वो एक अलग रीजन है। मतलब तुम्हें सोचना चाहिए कि क्रिश्चियनिटी और जूइज्म के अंदर अंतर क्या है। मतलब इनका ओरिजिन तो तीनों का जो भी रिलीजन है, ज्यू ज्यू जूइज्म जूइज्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों का जो ओरिजिन हुआ है ये इधर ही हुआ है, मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम प्लेस पे हुआ है। जो अ, ऐसा बोला जाता है, क्राइस्ट जो थे, मैंने सुना है केवल, हाँ, मैं अपनी मन गढ़ंत कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्राइस्ट जो खुद थे वो खुद ज्यू थे, ठीक है। लेकिन जो ज्यूस थे वो क्राइस्ट को बेसिकली मसीहा नहीं मानते थे। मतलब वो मानते थे कि हाँ क्राइस्ट है, वो भगवान के बच्चे हैं, लेकिन वो मसीहा नहीं है। तो यही रीजन था। मतलब जो जूइश एक पर्टिकुलर फेथ जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही थी, जो क्रिश्चियनिटी से पुरानी है, उस फेथ को मानने वाले लोग वो बहुत पुराने हैं। और क्रिश्चियनिटी जो नई 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 डेवलप हुई थी, जो क्राइस्ट को जीसस थे, अम, उनके जो फॉलोअर्स थे, जीसस के फॉलोअर्स क्रिश्चियंस, तो उनके बीच में और जूइश लोगों के बीच में झगड़ा होने लग गया। और तब से फिर इनकी कॉन्फ्लिक्ट चली आ रही है। तो उससे हुआ यही कि ज्यूज को डिस्प्लेस किया गया। ज्यूज हमेशा मतलब मरते थे। तो फिर फाइनली इन्होंने सोचा, जब 19 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, तो हुआ ये था कि ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था, है ना। तो ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो जो पैलेस्टाइन वाला रीजन था वो ब्रिटेन के हाथ में लगा, ठीक है। और फिर ब्रिटेन उसे लंबे टाइम तक रूल करता रहा, 1948 तक, 1947 1948 तक। तो फाइनली ये छोड़ के चला गया वहां पे। अब कॉन्फ्लिक्ट वो एकदम वैसे की वैसी छोड़ के चला गया, जैसे इंडिया में छोड़ के गया था ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वैसे ही इंडिया और इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में छोड़ के गया था। ऐसा भी बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान और इसराइल पैलेस्टाइन की सिचुएशन काफी काफी सिमिलर है ना। तो पार्टीशन ठीक से हुआ नहीं, टेरिटरी किसको क्या मिलनी चाहिए वो पता लगी नहीं, ठीक है। तो फिर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। अभी करंट सिचुएशन ये है कि इसराइल जो है वो, सपोज ये वेस्ट बैंक है, सॉरी, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। वेस्ट बैंक में जगह जगह पे, मतलब इनिशियली जो डिक्लेयर किया था यूएन के अंदर, यूएन का एक पार्टीशन प्लान था। यूएन पार्टीशन प्लान नहीं, यूएन पीस अकॉर्ड था। तो उसके अकॉर्डिंग जो वेस्ट बैंक है उसे कंप्लीटली पैलेस्टाइन लोग ही रूल करेंगे। मतलब ऐसा प्लान बनाया था, 45% ऑफ इसराइल वुड बी रूल्ड बाय द पैलेस्टीनियंस एंड 55% वुड बी रूल्ड बाय द जूइश, ओके। तो फिर अभी वेस्ट बैंक में तो कंप्लीटली उन्हीं का रूल होना चाहिए, पैलेस्तीन का। पर ऐसा हुआ नहीं। इसराइल के पास ज्यादा पावर थी जूइश लोगों के पास, तो धीरे धीरे वेस्ट बैंक के अंदर इनक्रोच करते गए।
ठीक है, और अपने जगह जगह पे सेटलमेंट बना ली इन्होंने। ठीक है, तो अभी भी लड़ाई वो उसी चीज की होती है कि इन सेटलमेंट्स के अंदर पैलेस्तीन लोग और जूइश लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। ठीक है, तो देखो वो समझ में आता है कि इनका अपना एक अलग स्ट्रगल था और उस अलग स्ट्रगल से वो बाहर निकल के आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। ठीक है, लेकिन अभी पैलेस्टाइन के अंदर भी मतलब मर बेसिकली दोनों जगहों पे मासूम ही रहे हैं, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसराइल पूरी तरह से सही है या फिर पैलेस्टाइन पूरी तरह से सही है। तो प्रपोज सोल्यूशन ये होना चाहिए कि मतलब ग्लोबल लीडर्स को ग्लोबल लीडर्स को छोड़ो, मतलब जो भी बड़े कंट्रीज हैं उनको सामने आके एक सोल्यूशन निकालना चाहिए जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हो। मतलब साइड्स लेने से अच्छा है ये रहेगा, क्योंकि साइड ली जाएगी तो वैसे भी इसराइल की साइड ही ली जाएगी डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। ओके, स्टेटस को मेंटेन करो अभी, जरूरी ये है। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ करंट अफेयर है, क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन। क्राइस्ट चर्च, क्राइस्ट चर्च इज अ प्लेस इन न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर 2018 2017 मुझे ठीक से याद नहीं है, एक वाइट रेडिकल इंसान था, उसने 20 से ज्यादा मुसलमान लोगों को मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि उसे बदला लेना था, क्योंकि दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर मुसलमान वाइट लोगों को मारते हैं। तो बस मतलब इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवेंज कि आप वाइट लोगों को मारते हो मुसलमान, तो हम मुस्लिम लोगों को मारेंगे। ठीक है, तो ये वही जीनोफोबिया और उसी का एक एग्जाम्पल है। तो ये बेसिकली न्यूजीलैंड में हो रहा है, ये तुमने शायद सुना होगा। क्राइस्ट चर्च जगह का नाम था, क्राइस्ट चर्च। ओके, फिर आते हैं अपन इंडिया ईयू समिट के ऊपर। ओके, तो मुझे ये बताना कि इंडिया इंडिया नहीं, ईयू के अंदर कितने मेंबर्स हैं अभी करंटली। ठीक है, करंटली ईयू के कितने मेंबर्स हैं और नेटो के कितने मेंबर्स हैं, दोनों के मेंबर्स बताना। ओके, अभी इंडिया और ईयू के समिट के अंदर एक कनेक्टिविटी पार्टनरशिप साइन हुई है। ठीक है, और अ, मैं है ना लास्ट वाले करंट अफेयर के अंदर ये बता रहा था कि जब भी कोई ऐसा रिलेशनशिप आए इंडिया या फिर इंडिया नहीं इंटरनेशनल कोई भी, तो उसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं जो कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग हो गया। फिर दूसरा टेररिज्म, ट्रेड, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, फिर उसके अलावा टेक्नोलॉजी, और ये ब्रॉड पॉइंट्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी। फिर कनेक्टिविटी के अंदर तुम्हारा ये माइग्रेशन भी आ जाएगा, यू हैव टू डील विद माइग्रेशन आल्सो। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसिंग। ठीक है, ये मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, ब्रॉड ब्रॉड पॉइंट्स, जिनके ऊपर एक आप आंसर व्यू कर सकते हो। ओके, चलिए। साउथ सूडान, अभी साउथ सूडान की लोकेशन, ये साउथ सूडान इसलिए था क्योंकि साउथ सूडान की पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी गई थी। साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा, अजूबा नहीं जूबा, जूबा। ओके, साउथ सूडान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। इट इज द मोस्ट रिसेंट सॉवरेन कंट्री, 2011 में बना था। ओके, तो हम अगला नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।